Hi students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नाउन नंबर का जो रूल्स है उस रूल्स के बारे में बताया था। सो आज जो डियर स्टूडेंट्स आपको जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के बारे में बताऊंगा कि नेक्स्ट रूल आपका जो नाउन नंबर का नेक्स्ट रूल क्या है। डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर थर्ड। तो यदि किसी नाउन में, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो, या ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। डियर स्टूडेंट, वाई के पहले क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्लियर करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट, जो वॉवेल होता है आपका लाइक ए E, I, O, U. Dear student, there are 5 vowel in English alphabet. Dear student, जो आपका vowel होता है जिसे हिंदी में हम स्वर कहते हैं, 5 स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में डियर स्टूडेंट, जो आपका है A, E, I, O, U. सो डियर स्टूडेंट, रूल पे ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो। जैसे मैं कॉन्सोनेंट बताना चाहूंगा, जो कॉन्सोनेंट मतलब होता है आपका व्यंजन। डियर स्टूडेंट्स, लाइक आपका ए ई आई ओ यू, इसको अगर हम अल्फाबेट से निकाल दिया जाए, वर्णमाला से निकाल दिया जाए इंग्लिश के, तो जितना बचता है आपका क्या होता है, आपका कॉन्सोनेंट होता है। लाइक आपका बी सी डी एफ जी एच Z, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। डियर स्टूडेंट, ये जो आपका मैंने वर्ड पढ़ा बी सी डी एफ जी जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका, ये कॉन्सोनेंट है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका कॉन्सोनेंट है डियर स्टूडेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट व्यंजन, व्यंजन। और ये जो आपका है ए ई आई ओ यू, ये है आपका वॉवेल डियर स्टूडेंट, वॉवेल इट मीन्स स्वर। सो जो रूल है डियर स्टूडेंट कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले क्या आ जाए आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। लाइक आपका मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हम वाई को हटा देते हैं, हम वाई को हटा देते हैं और वाई को हटाकर वाई की जगह पर हम क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट आई ई एस। जब हम वाई को हटाते हैं आई ई एस को जोड़ते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारा क्या मिल जाता है, प्लूरल बन जाता है। जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, नाउन वर्ड्स। लाइक आपका लेडी, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लेडी, लेडी में है डियर स्टूडेंट अंतिम अक्षर है आपका वाई आ रहा है, क्या आ रहा है आपका वाई आ रहा है, और वाई के पहले क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट, क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट कॉन्सोनेंट। सो रूल अपना आपका क्या है कि यदि आपका सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट आए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं, बनाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम वाई को हटा देते हैं और वाई को हटाकर हम क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट आई ई एस। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट आई ई एस। लाइक आपका लेडीज एल ए डी, वाई को हमने रिमूव कर दिया आई ई एस लेडीज। सेकेंड एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट सिटी, सी आई टी वाई। डियर स्टूडेंट, लास्ट में जो आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है इसका अंतिम अक्षर क्या है आपका वाई है, वाई के पहले क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट, क्या आ रहा है आपका टी आ रहा है। हमें ये ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, अगर आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है उसका अंतिम अक्षर क्या आ रहा है आपका वाई आ रहा है, हमें उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि वाई के पहले में क्या देखना है कॉन्सोनेंट देखना है। जैसे हमें कॉन्सोनेंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे वाई को हटा देंगे, हम क्या लिखेंगे सिटीज, वाई को रिमूव किया आई ई एस सिटीज। लाइक आपका थर्ड एग्जांपल इज आर्मी। स्टूडेंट क्या है आपका आर्मी, वाई आ रहा है, अंतिम अक्षर क्या है आपका वाई है, वाई से पहले क्या आ रहा है आपका एम,
एम इज आल्सो कॉन्सोनेंट है स्टूडेंट, एम जो है आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, सो हम वाई को रिमूव करेंगे, क्या हो जाएगा आर्मिज, वाई को हटाएंगे आई ई एस, आर्मिज। फोर्थ एग्जांपल इज डियर स्टूडेंट लिली, लिली लास्ट में क्या आ रहा है आपका वाई आ रहा है, जो अंतिम अक्षर है आपका लिली का अंतिम अक्षर वाई है, और वाई से पहले क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे वाई को रिमूव करेंगे, लिलीज आई एस लिलीज। फिफ्थ एग्जांपल इज डियर स्टूडेंट आर्मी, सो आर्मी वाई आ रहा है आपका अंतिम अक्षर वाई है, वाई से पहले क्या आ रहा है आपका एम आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, सो हम क्या करेंगे वाई को रिमूव कर देंगे आर्मिस। आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बेबी, बी ए बी वाई बेबी। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा अंतिम अक्षर क्या आ रहा है आपका वाई आ रहा है, क्या आ रहा है आपका वाई आ रहा है, और वाई के पहले क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स आपका बी, बी इज अ कॉन्सोनेंट, बी क्या आपका कॉन्सोनेंट है, सो आपको रूल पता है अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो हम क्या करेंगे वाई को रिमूव कर देंगे, वाई को आई ई एस में कन्वर्ट कर देंगे, सो क्या होगा डियर स्टूडेंट बेबीज, बेबीज। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टोरी, डियर स्टूडेंट स्टोरी, सो स्टोरी, सो आपका क्या आ रहा है वाई, अंतिम अक्षर क्या है वाई है, और वाई से पहले क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे आई ई एस में, स्टोरीज। एंड सेकंड एग्जांपल इज फ्लाई, फ्लाई डियर स्टूडेंट एफ एल वाई, यहाँ एल क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद क्या आ रहा है आपका वाई आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे कि अगर आपका y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो हम y को रिमूव करेंगे, y को IES में कन्वर्ट करेंगे, क्या लगा आपका IES फ्लाइज। ऐसे आपका क्या है ड्यूटी, तो ड्यूटी का क्या हो जाएगा y को हटाएंगे, y की जगह क्या लिखेंगे IES ड्यूटीज। सैलरी स्टूडेंट सैलरी, सैलरी स्टूडेंट आर है, आर आ रहा है y आ रहा है, सो रूल आपको पता ही है y पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आएगा तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे y को IES में कन्वर्ट कर देंगे, सो क्या रहेगा आपका IES। सो डियर स्टूडेंट्स आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, सो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट जो इसका नेक्स्ट रूल है आपका फोर्थ रूल है, इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे कि हमने आपको थर्ड रूल जो बताया था कि इसमें क्या होता है कि अगर अंतिम जो हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है उसका अंतिम अक्षर y आ जाए और y के पहले क्या है डियर स्टूडेंट अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम सिंगुलर से जब उसको प्लूरल बनाते हैं क्या करते हैं y को हटा देते हैं IES का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपका फोर्थ रूल है इसमें हम क्या करते हैं कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर क्या आया हो डियर स्टूडेंट y आया, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर y आया हो और क्या है डियर स्टूडेंट उसके पहले क्या आया हो वावेल आया हो, वावेल हमने आपको बताया था वावेल क्या होता है डियर स्टूडेंट A E I O U, अगर y आया हो और y के पहले क्या आया हो डियर स्टूडेंट वावेल आया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं जब हम उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जब हम उसे एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो हम IES का प्रयोग नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम प्रयोग करेंगे क्या करेंगे केवल S का प्रयोग करेंगे और S का प्रयोग करके हम उसे सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं डियर स्टूडेंट। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर क्या है डियर स्टूडेंट, अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर y आए और y के पहले क्या आए आपका वावेल आए, तो ऐसे कंडीशन में उस नाउन को अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा डियर स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे वहाँ y को ऐसा नहीं y को रिमूव करेंगे, y को अगर हम रिमूव करेंगे y को रिमूव नहीं करेंगे हम क्या करेंगे केवल s का प्रयोग कर देंगे। लेकिन जो पहला रूल मैंने बताया है, पहला रूल में मैंने ये बताया है कि अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर y आए, ध्यान देना डियर स्टूडेंट इसी बात पे कि अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर क्या है आपका y आए और y के पहले कॉन्सोनेंट आए तो ही ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं y को हटाते हैं, y को हटाकर हम क्या करते हैं IES का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा आपका नहीं है, आपके पास इतना ध्यान देना है वावेल ध्यान देना है कॉन्सोनेंट ध्यान देना है। अगर वावेल आएगा y के पहले अगर वावेल आएगा तो हम s का प्रयोग कर देंगे, अगर आपका कॉन्सोनेंट आएगा तो IES का प्रयोग कर देंगे। एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट लाइक आपका टॉय, डियर स्टूडेंट क्या है आपका टॉय है, टॉय ध्यान दीजिए y आ रहा है लेकिन ध्यान दीजिए y पहले क्या है आपका वावेल, क्या रहा आपका वावेल o आ रहा है डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे केवल हम डियर स्टूडेंट s का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे s ट्वाइस,
क्या होगा आपका ट्वाइस। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें वैली, VALLEY, ध्यान दीजिएगा वैली, VALLEY वैली है। यहाँ वाई आ रहा है आपका, वाई के पहले क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है, ई इज आल्सो वावेल, जैसे क्या आपका स्वर है वावेल है। तो आपको पता है रूल आपका क्या कहता है, अगर यही ध्यान देना स्टूडेंट, अगर यहाँ आपका कॉन्सोनेंट आ गया तो हम वाई को रिमूव कर देंगे, IS लगा देंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ वावेल आया तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव नहीं करते हैं, केवल एस जोड़ देते हैं। लाइक आप वैलीज, क्या होगा स्टूडेंट वैलीज, वैलीज। नेक्स्ट आपका पे, पे PAY, स्टूडेंट वाई के पहले क्या आ रहा है आपका वावेल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पीस, PAYS। जैसे हम क्या कर रहे हैं, वाई को रिमूव नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं एस को जोड़ रहे हैं। फिर क्या मंकी, MONKEY मंकी। जैसे ध्यान दीजिएगा वाई आ रहा है, वाई पहले क्या है आपका वावेल है, ये हमें गलती नहीं करना है कि वाई को हटा देना है IS में कन्वर्ट कर देना, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ रूल आपका यही है कि आपका वाई के पहले क्या आ जाए, अगर आपका कॉन्सोनेंट आएगा तभी हम IS में कन्वर्ट करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, अगर आपका वावेल आएगा तो हम क्या करेंगे, केवल एस जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा आपका monkeys, monkeys, जैसे monkeys केवल केवल ऐसा प्रयोग करेंगे। डे, जैसे डे, DAY, वाई के पहले क्या है उसमें वावेल आ रहा है, तो क्या करेंगे डेज, एस जोड़ देंगे केवल। की, KEY, क्या करेंगे केवल एस जोड़ देंगे जिसमें कीज। चिमनी, CHIMNEY चिमनी, हम क्या कर देंगे केवल एस का प्रयोग कर देंगे, चिमनीज। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल बॉय, इसमें बॉय, ध्यान दीजिएगा बॉय, BOY, बॉय आ रहा है, वाई आ रहा है लास्ट में, लेकिन इसके पहले क्या आ रहा है आपका वावेल आ रहा है। तो हम जब इसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे जिसमें, तो क्या आ जाएगा आपका वाई। जिसमें आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर जिस नाउन के अंत में वाई आ जाए, और वाई के पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तो कॉन्सोनेंट में हम क्या करेंगे, जब कॉन्सोनेंट आएगा व्यंजन आएगा तो वाई को रिमूव कर देंगे। वाई को रिमूव करके हम क्या करेंगे, सिंगुलर से जब प्लूरल में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर IES लगा देंगे, केवल हमारा क्या बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा। ऐसे आपका इसमें क्या करेंगे कि अगर आपका वाई के पहले अगर आपका वावेल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे नहीं टेस्ट में, केवल हम एस जोड़ देंगे और हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। टेस्ट में आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो आपको अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट रूल जो है आपका नेक्स्ट रूल है नाउन एंड नंबर का। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर क्या है आपका CH है, क्या है इसमें CH है, तो CH का उच्चारण, यदि आपका CH का उच्चारण क्या हो क हो, तो हम इसको सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम क्या केवल क्या करते हैं इसमें एस का प्रयोग कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अगर आपका ऐसा नाउन है जिसके अंत में जिसका अंतिम अक्षर क्या आ जाए आपका CH आ जाए, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, और उसका साउंड आपका क्या है क आ है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, जब भी उसको हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, एक वचन से बहुवचन जब उसको बनाते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं केवल एस लगा देते हैं, केवल हम क्या करते हैं एस लगा देते हैं। जैसे आपका मोनार्क, MONARCH, जैसे यहाँ CH, इट मीन्स आपका यहाँ च प्रोनाउंस नहीं हो रहा, आपका यहाँ जो साउंड आपका क्रिएट हो रहा है च नहीं हो रहा डियर स्टूडेंट, यहाँ जो क्रिएट हो रहा है आपका क हो रहा है। जब आपका साउंड आपका क आएगा डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे केवल एस का प्रयोग करेंगे। लाइक आपका क्या हो जाएगा मोनार्क्स, केवल हम क्या करेंगे एस का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टोमक, दिए हैं STOMACH, स्टोमक, तो क्या करेंगे हम स्टोमक, CH में केवल हम एस का प्रयोग कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा नाउन जिसका अंतिम अक्षर क्या आ जाए आपका CH आ जाए, और CH जब आता है तो इसका जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब उसको बोलते हैं, तो जब उच्चारण करते हुए आपका क्या आ जाए क साउंड आए, अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम जो अक्षर है आपका क्या है क आए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी उसको सिंगुलर से प्लूरल में बनाएंगे, जब भी हम ध्यान देंगे, जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल में बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे केवल एस का प्रयोग कर देंगे। लाइक आपका मोनार्क्स,
स्टोमक, स्टोमक्स। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट रूल है आपका, सिक्स रूल है नाउन का। सिक्स रूल है डियर स्टूडेंट, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, ध्यान दीजिएगा, हम नेक्स्ट रूल पे हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर क्या है, ओ आए। डियर स्टूडेंट, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर क्या है, ओ आए, और ओ के पहले कंसोनेंट आया हो, तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ओ आए और ओ के पहले क्या है आपका कंसोनेंट आया हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जब उसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे, केवल ईएस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ध्यान देना है, अंतिम अक्षर क्या आना चाहिए, नाउन का अंतिम अक्षर ओ आना चाहिए, और ओ के पहले क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए। कंसोनेंट मैंने आपको बता ही दिया, अगर कंसोनेंट आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल में बदलते समय हम क्या करेंगे, केवल ईएस का प्रयोग करते हैं। लाइक आपका पोटैटो, पोटैटो, इसको क्या करेंगे, पोटैटो, सो हम ईएस का प्रयोग कर देंगे, पोटैटोज, पोटैटोज, वो आ रहा है, उस पहले क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है, हम क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे, पोटैटोज। सेकेंड एग्जांपल इज बफैलो, बफैलो, सो हम क्या करेंगे, ओ आ रहा है डियर स्टूडेंट, और उससे पहले क्या आ रहा है आपका कंसोनेंट आ रहा है, सो हम क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग कर देंगे, बफैलो। नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट नेग्रो, नेग्रो, सो ओ आ रहा है, क्या आ रहा है आपका कंसोनेंट आ रहा है, सो क्या होगा, नेग्रोज, निग्रोज। नेक्स्ट एग्जांपल इज मॉस्किटो, मॉस्किटो, ओ आ रहा है और वो पहले क्या आ रहा है आपका कंसोनेंट आ रहा है, मॉस्किटोज, डियर स्टूडेंट मॉस्किटोज। टारपीडो, डियर स्टूडेंट टारपीडो, ओ आ रहा है आपका, ओ आएगा और उस पहले क्या आएगा, अगर आपका कंसोनेंट आएगा यस का प्रयोग कर देंगे, टारपीडोज, टारपीडोज। नेक्स्ट है आपका कैलिको, डियर स्टूडेंट कैलिको, कैलिको, केवल हम यस का प्रयोग कर देंगे क्योंकि जो आपका वावेल है वो उस पहले क्या आ रहा है, पर कंसोनेंट आ रहा है। आपका मोट्टो, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, मोट्टो, क्या करेंगे, ओस पहले क्या आ रहा है, आपका कंसोनेंट आ रहा है, तो क्या करेंगे, मोटोस, मोटोस। नेक्स्ट एग्जांपल इज डियर स्टूडेंट मैनिफेस्टो, जैसे मैनिफेस्टो आ रहा है आपका, ओ लास्ट में आ रहा है, उससे पहले क्या है आपका कंसोनेंट है, हम केवल यस का प्रयोग कर देंगे, मैनिफेस्टोज, मैनिफेस्टोज। स्कीमो, जैसे स्कीमो, स्कीमो, ओ आ रहा है ESKIMO, वो आ रहा है लास्ट में, उस पहले वोवेल आ रहा है, तो क्या करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे, एस्किमोज। ग्रुट्टो, नेशनल ग्रुट्टो, GROTTO। डियर कभी हम जैसे आपका जब आपका डबल चीजें आए, इंग्लिश में हम कभी भी डियर डबल का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे आपका टी, डबल टी आ रहा है, हम उसको डबल नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, टी टी, दो बार इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। लाइक आपका एप्पल आता है, हम लोग बोल देते हैं APPLE एप्पल, जैसे ये बोलना गलत है, हम कभी भी एप्पल को हम क्या बोलते हैं, APPLE बोलते हैं, ना कि आपका APPLE। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। सो आपका ग्रुटो है GROTTO, में क्या करना है, ओ आ रहा है और ओ के पहले क्या है, कंसोनेंट आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करें, ES का प्रयोग कर देंगे। ऐसे आपका टमाटो, टमाटो, TR लास्ट में ओ आ रहा है, हम क्या करें, केवल ES का प्रयोग कर देंगे। हीरो, जैसे हीरो, हीरो ओ है और इसके पहले क्या आ रहा है आपका कंसोनेंट आ रहा है, क्या करें, केवल ES का प्रयोग करें, हीरोज। वोल्केनो, जैसे वोल्केनो, वोल्केनो, ES का प्रयोग कर देंगे केवल। हालो, हालो, केवल ES का प्रयोग कर देंगे। डियर स्टूडेंट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका अंतिम अक्षर क्या आता है, आपका ओ आता है। अगर आपका ओ से पहले डियर स्टूडेंट्स अगर आपका कंसोनेंट आता है तो उसे हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते समय केवल हम ES का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट ये जो 6th रूल है, इस रूल का आपका एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। सो मैं आपको उस अपवाद के बारे में बताना चाहूँगा कि इस रूल का क्या अपवाद है। सो डियर स्टूडेंट अगर आई थिंक
आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब इसका जो अपवाद है, अपवाद के बारे में बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 7 रूल है आपका, जैसे कि मैंने बताया कि ये 6 रूल का, जो हमने 6 रूल आपको बताया, 6 रूल का आपका ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनका अंतिम अक्षर ओ। हमने डियर स्टूडेंट पहला रूल क्या बताया था, इसमें बिल्कुल सेम बताया था कि कुछ सिंगल कॉमन नाउन है जिनका अंतिम अक्षर क्या होता है, आपका ओ होता है। सो रहता है, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ओ के पहले क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट भी होता है। सेम रूल मैंने आपको पिछला जो हमारा रूल है 6 वाला, उसमें मैंने बताया था। तो उसमें ऐसे कंडीशन में क्या होता था, जो 6 रूल है उसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे, ईएस का प्रयोग करते थे डियर स्टूडेंट। और यहाँ क्या करेंगे, हम ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एस का प्रयोग करते हैं। जब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, कह रहा है क्या कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, अपवाद क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, आपका ओ आता है, और ओ के पहले क्या है, अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है, हम क्या करते हैं, ईएस का प्रयोग करते थे पिछले रूल में। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि सेम रूल आपका वही है, कह रहा है ओ भी आए, आपका कॉन्सोनेंट भी आए, आपका ओ भी आए, कॉन्सोनेंट भी आए, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ईएस का प्रयोग नहीं करना है, हमें यहाँ क्या करना है, आपका एस का प्रयोग करना होता है। डियर स्टूडेंट, ये जो आपका ये जो रूल एक्सेप्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं डियर स्टूडेंट, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक आपका यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, एमटीएस, डियर स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एक्सेप्शन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको रट्टा मारना पड़ता है। यू विल हैव टू लर्न, आपको इसको लर्न करना है डियर स्टूडेंट। अगर आप इसको लर्न कर लोगे, मोस्टली आपका जो प्रश्न होता है यही पूछता है डियर स्टूडेंट। सो ध्यान दीजिएगा, रूल आपका सेम है, 6 वाला जो रूल है आपका, सेम रूल आपका वही है। अंतर क्या है, उसमें हम क्या कर देते थे, ईएस का प्रयोग कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हम ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल एस का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। लाइक ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिएगा डियर स्टूडेंट, रट लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लाइक आपका फोटो डियर स्टूडेंट, फोटो इसमें ध्यान दीजिएगा, फोटो है आपका, देखिए यहाँ पर ओ भी आ रहा है, ओ आ रहा है, अब कॉन्सोनेंट भी आ रहा है। रूल तो आपका 6 रूल क्या कह रहा है कि अगर ओ आ जाए और ओ के पहले अगर आपका क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग कर देंगे। लेकिन आपका ये अपवाद है, तो अपवाद होने के नाते हम क्या करेंगे, केवल एस का प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या लगा आपका, फोटोज, केवल हम एस का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसको रट लीजिए बिल्कुल, ये रट्टा मार सेशन है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल रट्टा मार, उसको रट ही लेना है, समझ लो। क्या है, फोटो है ना आपका, ओ आ रहा है, वो पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, केवल एस का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल किलो, जिसमें किलो आ रहा है, तो ओ आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। रूल हमारा 6 रूल ये कहता है, अगर ओ आए कॉन्सोनेंट आए इंग्लिश जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको बोले रट्टा मार सेशन डियर स्टूडेंट, रट्टा मार। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रट्टा मार, इसको रट लीजिएगा डियर स्टूडेंट। किलो, तो हम क्या करेंगे, केवल एस का प्रयोग कर देंगे, किलोज। कैंटो, कैंटो, क्या करेंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। सोलो, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, केवल एस का प्रयोग, सोलो। डायनमो, डायनमो, केवल एस का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, ओ आ रहा है, रूल आपका यही कहता है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, रूल आपका यही कहता है कि अगर आपका वोवेल आए, वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट आए, तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। कुछ वर्ड है, इन वर्ड को आपको रट लेना है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायनमोस, आपका पियानो, देश में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो आपका शब्द पियानो है, यूपी टेट में आपका प्राइमरी जूनियर में कई बार पूछा जा चुका है आपका पियानो। सो क्या करना है, पियानो का पियानोज नहीं होता डियर, आपको ऑप्शन दे देता है पियानो का, व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ पियानो। सो आपको ऑप्शन दे देता है पियानोज में, ईएस लगा देगा, आईएस लगा देगा, लास्ट वाला दे देगा आपका एस लगा देगा। तो लोग मोस्टली जो बेसिकली जो हमारा रूल होता है, रूल तो हमारा यही होता है, वो है, अब वो पहले कॉन्सोनेंट ईएस लगा देते हैं लोग। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, गलत मार के चले आते हैं, गलत ट्रिक लगा के चले आते हैं, पियानो में ईएस लगा देते हैं, ईएस वाला जो आपका ऑप्शन होता है उसको करेक्ट करके चले जाते हैं, जो कि आपका गलत होता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है, पियानो में केवल क्या लगेगा, आपका एस का प्रयोग होगा, आपका क्या होगा, पियानोस, जैसे कमांडो, जैसे कमांडो, केवल हम एस का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल इसको रट्टा मार सेशन है, बिल्कुल रख लीजिए इसको। क्वार्टो, क्या होगा, क्वार्टोस। मैस्ट्रो, जैसे मैस्ट्रो,
मैस्ट्रोस केवल एस, प्रोविजो, प्रोविजोज, क्या करेंगे हम, केवल एस का प्रयोग करेंगे। डियर ध्यान दीजिएगा, फोटो आएगा, जब भी आपका फोटो आएगा फोटोज कर देंगे, किलो आएगा किलोज, केवल एस, केवल एस। डियर कैंटो कैंटोस, सोलो सोलोस, डायनो डायनोस, पियानो पियानोस, कमांडो कमांडोस, क्वार्टो क्वार्टोस, मैस्ट्रो मैस्ट्रोस एंड प्रोविजो प्रोविजोस। सो आई थिंक डियर आपको क्लियर हो रहा होगा। डियर इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। डियर एक्सेप्शन इट मीन्स अपवाद। डियर अपवाद, तो ध्यान दीजिएगा इसमें, आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। सो अब नेक्स्ट रूल जो है आपका, जो नेक्स्ट रूल है आपको नेक्स्ट रूल में बताना चाहूंगा। नेक्स्ट में अगर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, सेवेंथ जो रूल है उसमें कुछ नोट है, नोट के बारे में ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, नोट है आपका, ध्यान देने वाली बात है, कुछ सिमिलर कॉमन नाउन है जिनका अंतिम अक्षर ओ होता है, ओ रहता है। डियर स्टूडेंट क्या रहता है, ओ रहता है, और ओ के पहले भी कॉन्सोनेंट रहता है। देखिए ओ आता है और पहले भी आपका क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन इनका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ईएस का भी प्रयोग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कुछ है, सब नहीं है। डियर स्टूडेंट अभी जो रूल है आपका, मैं रूल क्या बताया था, अगर ओ आएगा और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हम क्या कर देंगे, ईएस का, सॉरी ईएस का प्रयोग कर देंगे। अब कुछ हमने एक्सेप्शन के बारे में बताया था कि जिनमें हम एस का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हम क्या करेंगे, ओ भी आएगा आपका, कॉन्सोनेंट भी आएगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एस भी जोड़ सकते हैं, ईएस भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है आपका, कार्गो। डियर स्टूडेंट आपका क्या है, कार्गो है, कार्गो हम क्या कर सकते हैं, एस भी जोड़ सकते हैं, ईएस भी जोड़ सकते हैं। लाइक आपका कार्गोस, कार्गोस, ये हमने ईएस का हमने प्रयोग किया। डियर स्टूडेंट ईएस का या एस का भी प्रयोग कर सकते हो आप, कार्गोस, दोनों ऐसे ईएस का प्रयोग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है आपका। लस्सो, लैसो, डियर स्टूडेंट लैसो, LASSO, हम क्या करेंगे, ES का भी प्रयोग कर सकते हैं या हम केवल एस का प्रयोग कर सकते हैं, केवल एस का प्रयोग कर सकते हैं। पोर्टिको, डियर पोर्टिको, पोर्टिको में एस का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नाम से डियर, ये बिल्कुल गिना गिनाया वर्ड है, इसको रट लेना, पोर्टिको, पोर्टिको। डियर यहाँ ईएस का भी प्रयोग कर सकते हैं या एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, पोर्टिकोस, पोर्टिकोस। सो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कार्गो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें ओ भी आता है, आपका कॉन्सोनेंट भी आता है। हम इसको अगर हमें प्लुरलाइज करना हो, बहुवचन बनाना हो, हम ऐसे एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल क्या है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ओ पे चल रही बात, ओ हो, अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले क्या है आपका, वॉवेल आए, क्या है डियर स्टूडेंट, वॉवेल हो, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एस जुड़कर इसका हम प्लूरल बनाते हैं, इसको बहुवचन में बदलते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला रूल पे ध्यान, बार-बार मैं पहले रूल की बात कर रहा हूं। पहला रूल क्या था, ओ आए, ओ के बाद कॉन्सोनेंट आए, लेकिन यहाँ क्या, तो कॉन्सोनेंट के बाद नहीं चुप रहा, यहाँ क्या है कि ओ आए, ओ के बाद क्या है आपका वॉवेल आए, ए ई आई ओ यू में से कोई आपका लेटर आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, केवल एस जोड़ देना है, केवल एस जोड़कर क्या करना है, प्लूरल बना देना है। लाइक आपका बैम्बू, बैम्बू डियर स्टूडेंट, BAMBOO, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आ रहा है आपका, ओ आ रहा है, ओ क्या है आपका, वॉवेल है, फिर दोबारा आपका क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, फिर वॉवेल आ रहा है, ओ आ रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, एक तो वॉवेल ऑलरेडी है, फिर उसके पहले भी क्या आ जाना आपका, वॉवेल आ जाना है। ऐसे कंडीशन में डियर में क्या करना है, केवल एस लगा देना है, केवल क्या करना है डियर स्टूडेंट, एस लगा देना है। एस लगाकर हमारा क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, बैम्बू, बैम्बू डियर स्टूडेंट में क्या करना है, केवल एस लगा देना है। कैमियो, नेक्स्ट एग्जांपल इज कैमियो, डियर स्टूडेंट ओ है यहाँ पे, ओ के बाद ये ऑलरेडी आपका क्या है, वॉवेल है, इसके पहले क्या रहा था, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये भी क्या आपका वॉवेल है। हमें क्या करना है, केवल 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 एस का प्रयोग कर देना है, कैमियोस, कैमियोस। कक्कू, जैसे क्या रहा, CUCKOO, क्या ध्यान देगा कि ओ आ रहा है, डबल आपका क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, हम क्या करेंगे, केवल जैसे क्या करेंगे, एस का प्रयोग कर देंगे, कक्कू,
केवल एस का कोस। क्यूरियो डियर स्टूडेंट, क्यूरियो 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 ओ आ रहा है डियर स्टूडेंट, उसके पहले क्या आ रहा है आपका आई आ रहा है, दोनों आपका क्या है वॉवेल आ रहा है, हम क्या करेंगे केवल एस जोड़ देंगे। क्यूरियोस। रेशियो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो डियर स्टूडेंट, ये आपका बहुत बार यूपी में टीजीटी में पीजीटी में पूछा गया है रेशियो। सो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। रेशियो क्या है, इसको हम क्या कर देंगे रेशियोज। क्या है आपका ओ आ रहा है, वो पहले क्या रहा है आपका आई आ रहा है डियर स्टूडेंट, क्या आई आपका क्या वॉवेल है, तो हम क्या कर देंगे इसको एस का प्रयोग कर देंगे। स्टीरियो डियर स्टूडेंट, स्टीरियो स्टीरियो, तो स्टीरियो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट केवल एस का प्रयोग, ओ आ रहा है वो पहले वॉवेल आ रहा है, स्टीरियो केवल एस जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट। वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा शब्द है आपका वीडियो। वीडियो आपका ओ आ रहा है और आपका ई आ रहा है, दोनों आपका क्या है वॉवेल, हम क्या करेंगे केवल एस का प्रयोग कर देंगे वीडियो। फिर आपका रेडियो डियर स्टूडेंट, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रेडियो डियर स्टूडेंट, रेडियो हम क्या करेंगे बस एस का प्रयोग कर देंगे डियर स्टूडेंट रेडियो। फिर आपका फोलियो डियर स्टूडेंट, फोलियो डबल आपका वॉवेल आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका फोलियो, केवल एस का प्रयोग कर दो डियर स्टूडेंट। सिनारियो डियर स्टूडेंट, सिनारियो आ रहा है, सिनारियो में क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा वीडियो एंड रेडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिनारियो डियर स्टूडेंट, सिनारियो हम क्या करेंगे केवल एस का प्रयोग कर देंगे सिनारियो, केवल एस सिनारियोस। स्टूडियो डियर स्टूडेंट, स्टूडियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्टूडियो केवल हम एस का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट स्टूडियोज। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये जो रूल बताया डियर स्टूडेंट, इस रूल पे ध्यान दीजिएगा। ये रूल आपका क्या कह रहा है कि यदि आपका क्या है सिंगुलर कॉमन नाउन का अगर अंतिम अक्षर क्या है ओ आए, ओ के पहले क्या है डियर स्टूडेंट फिर वॉवेल आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे केवल केवल हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट एस का प्रयोग करेंगे, ना कि ईएस का, केवल हम एस का प्रयोग करेंगे ना कि ईएस का। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें, सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग नाउन नंबर का बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट। सबसे ज्यादा आपका यूपी टेट टीजीटी पीजीटी में सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है देखिए मैं जो पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, यूपी टेट प्राइमरी जूनियर आपका टीजीटी पीजीटी एंड जो आपका एमटीएस के बारे में पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट। देखिए जो आपका यूपी टेट है डियर स्टूडेंट मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट ग्रामर सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा मेरा खुद का यूपी टेट में मेरा 29 नंबर है, 30 में 29 नंबर है डियर स्टूडेंट मेरा। सो मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा यही कोशिश है कि मैं आपको भी 29 कराऊँ, आपका भी 30 नंबर दिलाऊँ यूपी टेट में आपका प्राइमरी जूनियर में। सो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को लाइक करते रहिए डियर स्टूडेंट, वॉच करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद डियर स्टूडेंट क्या करिएगा कि हमारा जो हमारा वीडियो है उसको शेयर कीजिएगा। शेयर करने के बाद डियर स्टूडेंट हमारे सब्सक्राइब कराइएगा। अगर आप ये चीज़ें करते हैं डियर स्टूडेंट तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इन फ्यूचर और अच्छे तरीके से हम पढ़ाते हैं और आपको हम अच्छे ट्रिक वाइज आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ रहा है सो मेरे चैनल को प्लीज़ मेरे चैनल और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है डियर स्टूडेंट, सो आप अपना जो वैल्यूएबल जो कीमती फीडबैक है डियर स्टूडेंट मुझे अपना फीडबैक दीजिए। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, थैंक्स।